बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट का दूसरा टेंस पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये मैंने थोड़ा सा कुछ लिख दिया है ताकि वक्त ज़्यादा ज़ाया ना हो। जो ये इसका टेंस का नाम है जी उर्दू में फ़ेल हाल जारी, कि ऐसा ज़माना जो कि जारी होगा, मौजूदा ज़माना होगा और वो जारी होगा। और इसकी उर्दू में पहचान क्या है? उर्दू में जो इस टेंस के फ़िक्रे होंगे उनके आखिर पर लिखा होगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह। मिसालें, जैसे हम इसकी मिसालें ले लेते हैं कि वो स्कूल जा रहा है, इस्तेमाल हो गया रहा है। वो सच बोल रही है तो एंड पर क्या आ गया? रही है। हम खाना खा रहे हैं तो इस्तेमाल हो गया रहे हैं। इसी तरह मैं सबक याद कर रहा हूँ तो ये एंड पर आ गया रहा हूँ। तो ऐसे फ़िक्रा जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के होंगे। हम इसकी इंग्लिश में हम इसका तर्जमा करने की कोशिश करते हैं, इसको सीखते हैं कि इंग्लिश में कैसे तर्जमा करेंगे। इंग्लिश में तर्जमा, तो सबसे पहले हम सिंपल फ़िक्रों को देखते हैं। सिंपल सेंटेंसेस, सादा फ़िक्रा। तो बच्चों इसका फार्मूला हम लिखते हैं। फार्मूले आपको याद रखने होंगे। फार्मूले 2-4 टेंसेस के आपने अच्छी तरह समझ लिए तो आपको बाकी फार्मूले आसान हो जाएंगे। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये तो पता है कि सब्जेक्ट शुरू में आता है और ऑब्जेक्ट एंड पर आता है, इतना तो कन्फर्म होता है, ये तो इनका पक्का रूल है। अब इस टेंस के दरमियान में हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? इसके हेल्पिंग वर्ब हैं जी बच्चों इज़, एम और आर। ये तीन इसके हेल्पिंग वर्ब हैं। इन तीनों में से एक इस्तेमाल होगा। उसके बाद हम इस टेंस की जो पहली फॉर्म है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट वर्ब के साथ हम लगाएंगे आईएनजी। क्या इस्तेमाल करेंगे? आईएनजी। आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। बाज़ लोग इसको टीचर बच्चों को बताते हैं कि ये चौथी हालत है वर्ब की। मतलब जैसे हम लिखते हैं गो, वेंट, गान और आखिर पर गोइंग कर दें तो उसको चौथी हालत में याद करवाते हैं। तो अगर आपको चौथी हालत वाज़ेन ना रहे तो ये पहली फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करेंगे और एंड पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे। तो हम इसको देखते हैं कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कितने? 3 है, इज़, एम और आर। हम इनको देखते हैं कि इज़ किसके साथ इस्तेमाल होगा और एम का इस्तेमाल और आर का। इज़ का इस्तेमाल, इज़ किसके साथ इस्तेमाल होगा बच्चों? इज़ होगा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या वाहद इसम अगर आता है तो। और एम जो है वो अकेला जो है आई के साथ इस्तेमाल होगा। इसी तरह जो आर है, आर इस्तेमाल होगा बच्चों वी, दे, यू के साथ, या जमा इसम आ जाए, ज़्यादा नाम आ जाए, तब हम करेंगे आर का इस्तेमाल। तो इस हिस्से को भी आपने अच्छी तरह याद रखना है। ये ना हो कि आप शी के साथ आर इस्तेमाल कर दें और दे के साथ इज़ इस्तेमाल करें, ये आपने गलती नहीं करनी। तो इनके हम एग्जांपल इधर लिखते हैं, नोट करते हैं। जैसे हमारे पास इज़ की एग्जांपल लगाते हैं। तो पहली है जी वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जा रहा है। देखिए वो स्कूल जा रहा है, अकेला लड़का है तो हम अकेले मुज़क्कर के लिए हम क्या लगाते हैं? ही के साथ हम क्या लगाएंगे? देखें ही, शी, इट और वाहद नाम के साथ हमने क्या कहा कि इज़ लगाना है, तो ही के साथ आ गया इज़। फार्मूले के मुताबिक हमने पहले सब्जेक्ट लिखा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ लगा दिया। अब वो कहता है वर्ब की जो पहली फॉर्म है उसके साथ आईएनजी लगाएं। तो गो है जाना की पहली फॉर्म, गो लिखकर हम इसके साथ आईएनजी लगा देंगे तो बन गया ही इज़ गोइंग, और एंड पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो वो स्कूल जा रहा है। अब देखें हमने दूसरा फिक्रा लिखा था वो सच बोल रही है, वो सच बोल रही है।
वो सच बोल रही है। शी अकेली है, मुअन्नस है, तो शी के साथ हम लगाएंगे इज़। शी इज़ स्पीकिंग, बोलना, स्पीकिंग द ट्रुथ, तो वो सच, TRUTH, ट्रुथ के स्पेलिंग आप नोट करें, TRUTH, ट्रुथ, वो सच बोल रही। आगे आगे हम खाना खा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं। अब देखो ही और शी के साथ बच्चों हमने इज़ इस्तेमाल कर दिया। अब हम आ गया, तो हम की इंग्लिश वी है, तो वी के साथ हमने वी के साथ क्या लिखना है, आर। हम लिखेंगे वी आर। अब पहली फॉर्म जो है खाना की वो है ईट। ईट के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, ING, वी आर ईटिंग फूड। इसी तरह हम इसके एक और एग्जांपल करते हैं। मैं सबक याद कर रहा हूँ, मैं सबक याद कर रहा हूँ। सिर्फ लिखने से समझ में नहीं आती, थोड़ा सा अपने जहन से आपने सोचना है कि अब लफ्ज़ इस्तेमाल आ गया है मैं, तो मैं की इंग्लिश क्या है, आई, तो आई के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, एम। तो आप लिखेंगे सबसे पहले आई, फिर लगा देंगे एम। फिर फार्मूले में क्या है कि आई और एम जब लग जाएगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING। तो फॉर्म देखें कौन सी है, याद करना, लर्न, पढ़ना, रीड। तो याद करना LEARN, लर्न। लर्न लिखने के साथ आप इसमें ING का इस्तेमाल करेंगे, आई एम लर्निंग द लेसन। तो देखें बच्चों, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये इसकी वर्ब के साथ ING आ गया, और ये इसका हेल्पिंग वर्ब आ गया, और ये इसका सब्जेक्ट आ गया। तो सेम हमारा फार्मूला भी ऐसे ही लिखा हुआ है, आप इसको नोट करें, इसको ब्रेक लगाएं, वीडियो को, लेक्चर को ब्रेक करें, आप इसको नोट कर लिया करें, क्योंकि हमने इसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव पढ़ने होते हैं, ताकि उसको भी आप आसानी से नोट करें। तो इसको आप नोट करें, मैं इसको मिटा के आपको नेगेटिव सेंटेंसेस समझा। नेगेटिव सेंटेंसेस या इंटरोगेटिव में पहले भी आपको पहला टेंस पढ़ाया है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास इसका जो नेगेटिव सेंटेंसेस है उसका मेथड लिखते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी फिक्रात। तो बच्चों मनफी फिक्रात का जो हमारे पास फार्मूला बनेगा, सब्जेक्ट के बाद है इज़, एम, आर, और इसके साथ हम लगाएंगे नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस ING, और एंड पर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल, हमारे पास इसकी एग्जांपल है, स्याही भी कम हो रही है, ख़त्म होती जा रही, तो हम दूसरा मार्कर इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल है, वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जा, अब इसको हम नेगेटिव कर लेते हैं, वो स्कूल नहीं जा रहा। चलिए इसके हमने ट्रांसलेशन की कोई और फिक्रा लिख लेते हैं, वो झूठ नहीं बोल रहा है, तो आएगा ही के बाद हेल्पिंग वर्ब होगा इज़, और फिर नॉट का इस्तेमाल, ही इज़ नॉट। अब बोलना, बताना, इज़ नॉट टेलिंग, टेल लफ्ज़ है, टेल के साथ क्या लगाएंगे, ING, इज़ नॉट टेलिंग अ लाई, इज़ नॉट टेलिंग अ लाई। तो दूसरा फिक्र हमारे पास है जी, दो एग्जांपल ही बड़ी होंगी, हम हॉकी नहीं खेल रहे, हम हॉकी नहीं खेल रहे हैं, तो हम लिखेंगे जी वी
वही के साथ लगाएंगे आर, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर दिया। अब आगे नॉट लगाना है, वी आर नॉट प्लेइंग हॉकी। ये आईएनजी जो है, ये जितने भी कंटिन्यूस के टेंस आएंगे आपके 12 टेंसेज में 6 टेंसेज ऐसे हैं जिसमें आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी। जिसमें भी कंटिन्यूस का लफ्ज़ आएगा उन सब में आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गए। अभी हम करते हैं इसके सवालिया फ़िक्रात। इसको आप नोट करें, ब्रेक लगा के इसको नोट कर लिया करें। सवालिया में सबसे पहले हम नंबर 3 इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सवालिया फ़िक्रात। सवालिया फ़िक्रात में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो जाएगा बच्चों, इज़ और एम और आर। जब आप इसको शुरू में लगाएंगे तो इसके जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगी आईएनजी। बाकी सारा सेम मेथड है। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और आखिर पर होगा क्वेश्चन मार्क। इसकी भी हम एग्जांपल कर लेते हैं। क्या तुम चाय पी रहे हो? एक्चुअली चाय का फ़िक्रा ज़्यादा इस्तेमाल होगा क्योंकि चाय मैं ख़ुद बड़े शौक़ से पीता हूँ। तो ये हमने देखा जब भी आप ट्रांसलेट करें किसी भी सवालिया फ़िक्रे को तो आप ये लफ्ज़ क्या वाला छुपा लिया करें। आगे देखें तुम चाय पी रहे हो, तो तुम चाय पी रहे हो तो तुम की इंग्लिश क्या आएगी? यू। तो जब यू लिखेंगे तो फिर आपके ज़हन में आएगा कि यू के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे? इज़, एम और आर में से क्या आएगा? आर यू चाय पीना। मैंने बताया था टेक, तो टेक का इसका ई नहीं लिखा जाएगा, ई की जगह पे आईएनजी इस्तेमाल हो जाएगा। हमने पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है तो आर यू टेकिंग और आगे आ जाएगा टी और एंड पर सवालिया निशान। क्या बारिश हो रही है? देखिए अब बारिश के लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे? बारिश जो है वो ना तो जमा में आ रही है ना ही कि वो फर्स्ट पर्सन टाइप है, तो उसके लिए हम लगाते हैं इज़। क्योंकि हमने कहा ही शीट के साथ इज़ है तो इज़ शुरू में आ जाएगा। इज़ इट रेन। रेन होता है बारिश होना, तो क्या लगाएंगे? आईएनजी। इज़ इट रेनिंग और क्वेश्चन मार्क। इसी तरह अगर हमारे पास फ़िक्रे आ जाते हैं डबल सवालिया वाले जो हमने पहले टेंस में आपको पढ़ाए हैं, वो तुम्हें क्यों मार रहा है? देखिए क्यों मार रहा हो, तो ये क्यों जो है ये इसको शुरू में करें, इसकी इंग्लिश है वाई। बाकी आप सवालिया फ़िक्र ही है तो वो के साथ इज़ आएगा। वाई इज़ ही बीट के साथ क्या आएगा? आईएनजी। वाई इज़ ही बीटिंग यू। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका सवालिया फ़िक्रा। तो इसके साथ अब आपको होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क का आप अपने 5 फ़िक्रों का आपने तर्जमा करना है। तर्जमा करके आपको मैंने नंबर दिया हुआ है, आप उस पर तस्वीर बना के व्हाट्सएप करें। आपको पता चलेगा कि आपने ये जो नया टेंस सीखा है इसमें आपने कितने फ़िक्रे गलत किए हैं, कितने सही किए हैं। तो आपका होमवर्क मैं लिख रहा हूँ, आप नोट कर लेना। पहला फ़िक्रा है वो सबक
याद कर रहा है। दूसरा फ़िक्र है हम पानी, इसको सवालिया कर लें, क्या हम पानी पी रहे हैं। वो झूठ नहीं बोल रही है। अहमद गाना नहीं गा रहा है। गाना गाने की फॉर्म है सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग, और गाने की अपनी इंग्लिश है सॉन्ग, SONG, सॉन्ग। तुम अपना काम कर रहे हो। तो बच्चों ये 5 फ़िक्रे हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पहला है वो सबक याद कर रहा है, दूसरा है क्या हम पानी पी रहे हैं, तीसरा फ़िक्र है वो झूठ नहीं बोल रही है, और चौथा फ़िक्र है अहमद गाना नहीं गा रहा है, और आखिर पर है क्या तुम अपना काम कर रहे हो। तो ये 5 फ़िक्रों को आपने ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करके आप मेरे इसी नंबर पर व्हाट्सएप करें अगर आपने अपना टेस्ट चेक करवाना हो तो, नहीं तो व्हाट्सएप करने की ज़रूरत नहीं है। तो 0304914767 तो आपने इसमें इस नंबर पे आपने ये अपना टेस्ट लिखना है, टेस्ट सेंड करना है, या आपको टेस्ट चेक करके आपको नंबर लगा के आपको तस्वीर वापस सेंड कर दी जाएगी। तब तक अपना ख्याल रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, वालिदैन का कहना मानें, कुरान पाक की तिलावत करें, झूठ से बचें, हमेशा सच बोलें और दूसरों की मदद करते रहें, और मेहनत करें, और मेहनत के बाद जो है आपको इंशाल्लाह उसका फल मिलेगा। आप पूरी तवज्जो से इस इंग्लिश को सीखने की कोशिश करें। ये अभी हमने दूसरा टेंस पढ़ा है, जैसे 3 टेंस हो जाएंगे तो आपको कुछ ज़माने क्लियर हो जाएंगे कि हमने कैसे इसको हमने सीखना है। तो सिर्फ़ उसके बाद हमारी स्पीड होगी कि सिर्फ फार्मूला लिखा करेंगे और 2 फ़िक्रे पॉजिटिव के, 2 नेगेटिव के और 2 इंटेरोगेटिव के लिखेंगे, और हमारा जो है वो टेंस कंप्लीट हो जाया करेगा। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।